जो डराना दबदबाना सब उनके घरों में रख लेना। बीवी उनकी बात नहीं सुनी तो डराना किसे डराती। सियासत सियासत हाँ, सियासत हमारे खून में है। बताइए साहब कि आज आपने जो है मुतवल्ली ज़मरे के तहत कर्नाटक वक्फ बोर्ड इलेक्शन में हिस्सा लिया है, अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं, कौम की खिदमत करना, यतीमा बेवायां का माल वो उनकी खिदमत करना, उस वजह से ये चीज़ में मैं आई हूँ। पहली बार आप आए? पहली बार आया हूँ। यूसुफ भाई के साथ था मैं पहले, हाँ, चेयरमैन यूसुफ भी थे ना, उनके साथ था। उनके साथ थे, लेकिन आप पूरा कर्नाटका फिरिया में। और हमारे यूसुफ भी बहुत अच्छा काम करके गए, फिर उनके बाद से कोई काम अच्छा हुआ नहीं। इस वजह से अब वो यूसुफ भी नहीं रहे हमारे बीच, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें दे। मैं आया इलेक्शन के। किस इदारे में हैं आप इस वक्त? मैं सैयद पाशा दरगाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह में शहीद हूँ। हाँ, कहाँ है दरगाह? ये मार्केट के अंदर दरगाह है, वहाँ का मुत्तलिब में। हाँ, तो क्या तजुर्बा है आपको वक्फ के ताल्लुक से? और मैं था ना यूसुफ भाई के साथ 10 साल था ना, 10 साल था मैं यूसुफ भाई के साथ, लेकिन काम हुआ, अच्छा काम हुआ उनके पीरियड में। उसके बाद काम नहीं हुआ, अब नहीं रहे हमारे बीच में, इसकी वजह से मैं आया है। मैं खड़को मैं काम करना, मैं वही कौम की खिदमत करेंगे। काफ़ी सारे मसाइल हैं, बहुत से मसाले हैं, वो बोले तो टाइम हो जाता बहुत, लेकिन इंशाल्लाह फिर मैं वो कैनवस को जाकर को तुम्हें मिलता हूँ, क्या क्या हुआ, किधर हुआ, सब मैं बताता हूँ। अचानक जो है इलेक्शन आप हिस्सा ले रहे 10 साल से ख्वाहिश मेरी इलेक्शन में खड़ने की, वक्फ बोर्ड की, इसीलिए मैं मुतल्लिब भी बनिया और नामोनिशन भी डालिया। हाँ, तो यहाँ पर हम देखें कि अनवर पाशा हैं और गुलबर्गा के सज्जादे हैं, फिर आपके सरवर बेग हैं, बड़े बड़े कैंडिडेट्स भी इस मैदान में हैं। क्या है, इलेक्शन ऐसी चीज़ है पूरे हिंदुस्तान में, कौन भी खड़ें दे, कौन भी खड़ें दे, उनकी ये है, हमें हक़ है। हमें नहीं बोल सकते कि उन्हों खड़गी, इन्हों खड़गी, उन्हों खड़गियों को नहीं बोल सकते। तो आप क्या भरोसा देना चाह रहे हैं मुतवल्लिस को? इंशाअल्लाह हमारे मुजम्मिल साहब आ रहे हैं दुबई से, यूसुफ साहब के फर्जन आने के बाद बीच में फिर मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ, बताता हूँ हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुजम्मिल साहब का आपको सपोर्ट है? सपोर्ट करती हूँ। उनके फर्जन, यूसुफ साहब के फर्जन, यूसुफ साहब का उनका सपोर्ट है? हाँ है। उनसे बातचीत करने के बाद आपने ये फैसला लिया है? हाँ। तो वोटर्स कल तक नहीं था मुझे, उन्होंने बोले नको को, कल दोपहर में बोले तुम जाके नामोनिशन फाइल करो, बोलने में क्या में फाइल किया। तो अब इलेक्शन तो होना है, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दबाव भी चलता है और इन्फ्लुएंस से भी काम होता है। तो दबाव की बाव क्या भी नहीं है, फेस वैल्यू है हमारी, पूरे कर्नाटका स्टेट में फेस वैल्यू है। तो मुतवल्लियों को जो 1040 वोटर्स हैं, मुतवल्लिस हैं, उन्हें कैसे आप अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे? सबसे बात करेंगे, इंशाल्लाह सबको लाएंगे, आगे लाएंगे, काम करेंगे कहते, लेकिन बताएंगे कहते क्या करना है हमें ये वक्त के वास्ते, वो बताएंगे। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। ये तो क्या है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े आदमियाँ सभी ये चीज़ें दिए, सो यतीमा को, बेवायां को हक अदा करने दिए से, इसमें क्या भी रंज आता है उनको देना, स्कूलों को बच्चों को देना, सभी यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। ये देख को क्या होगा, खैर हमारे हाथ से करेंगे काम को बोल को मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करें। तो इससे पहले आप बीबीएमपी इलेक्शन के लिए भी आपने कोशिश की? नहीं, वो हमारे मिसेस को खड़ाया था, हमारे मिसेस को कांग्रेस पार्टी से खड़ाया था। हमारे मिसेस जीते, 8 साल यहाँ थे हमें। तो फिर आप जो है इस मरतबा वक्फ बोर्ड के ज़रिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। आजमाने का तो नहीं है,
एक मौका काम करने का है। खिदमत के लिए आप आए। हाँ आता खिदमत करता हूँ। क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सर आपके वक्त के हवाले से अगर मैं पूछूं तो क्या आपके कॉन्ट्रीब्यूशन? बोला ना मैं ही, ये हमारे बुजुर्गों की जगह ये आपने कुछ काम किया है इस मामले में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए? अभी गया नहीं ना अंदर, मैं ही जाने के बाद बताता हूँ। हाँ अंदर भाई इंशाल्लाह मौका मिलते ही काम शुरू हो जाता है। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 1040 वोट जो मुतवल्लियों के ही आज ऐसा हम चेयरमैन चाहिए जो कौम और मिल्लत उम्मत की फ़िक्र करने वाले और वक्त के जायदाद बचाने वाले। समझो शहर के अंदर हार्ट ऑफ द केक हज़रत सैयदना यकीन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह, मैं वहाँ का मुतवल्ली हूँ। लोग हम बोलती लोगों को बता दिए तो ओरिजिनल चीज़ बता दिए तो 240 एकड़ ज़मीन 240 एकड़ ज़मीन है। ये सब हमारे पास सुन लेके जाको दूसरे जो गुजरे हुए चेयरमैन बोली। आज ये है कौम और मिल्लत और उम्मत की फ़िक्र करने वाला जो भी नुमाइंदा इलेक्शन खड़े हैं, अभी 9 साथियाँ खड़े हुए हैं, किसके दबाव में कोई नहीं आते, किसे डरने का क्या भी नहीं है इसके अंदर। अल्लाह के सामने सर झुकाना, बुजुर्ग औलिया कराम का साया हमारे सर पर रहना, जो डराना दबदबाना सब उनके घरों में रख लेना। बीवी उनकी बात नहीं सुनी तो डराना किसे डराती? नहीं ये आमतौर पर इलेक्शन मैं आप पूछे, आप सवाल करे जिया भाई को दबदबा और डरावा आती करके। सियासत हमारे खून में है। नहीं वो सही सियासत हमारा खून में है। सियासत हमारे घर की लौंडी करके एक साथी हमारा बताया है, सियासत नहीं करना। तो आप पीछे कौम और कौम जिया भाई किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन 200% इलेक्शन लड़ेंगे। किसके दबाव में भी नहीं आएंगे, किसके भरोसे पे हम नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह इनको भी हमारे मरहूम यूसुफ साहब थे जो उन्होंने जो काम करे आज तक कोई वक्फ बोर्ड में ऐसा काम नहीं करे। 1 रुपया नहीं जैसा सैलरी नहीं जैसा काम करे तो ऐसा ये आज तक आए नहीं, आते भी नहीं। इंशाल्लाह आने दिनों में भी आएंगे नहीं। अगर वो जगह में वैसा ताल्लुकात वैसा है तो जिया भाई में वो खूबियाँ थी। लेकिन जिया भाई नया चेहरा है तो कैसा नया चेहरा नहीं साहब। बेंगलोर शहर के अंदर हमीक्षा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी कर्नाटक से आती हमीक्षा कॉम्प्लेक्स को आती चाहती है, नमाज को यहाँ आना, कोर्ट को आना, BBMP का आना, विधानसभा की आना, यहाँ जो आने वाले जिया भाई को देख को ही। जिया भाई भी एक सियासतदान नहीं सियासतदान सियासत। जिया भाई की बीवी एक बार कॉर्पोरेटर BBMP होकर ही, जब इनकी बीवी कॉर्पोरेटर हुए थे कोई MLA नहीं था अभी, उसके बाद सब लोग बने ही। इनका बहरहाल इंशाअल्लाह ये उम्मीद है इन्हों ऐसे शख्स से गरीब यतीम जितने लोग हमीक्षा कॉम्प्लेक्स में आको खाना नहीं सुनो भूखे यहाँ को मजबूर आदमी जबती ना, हमें आंखों से देखें जिया भाई खिदमत करें उनके, हमें इसके लिए उनको प्रपोजल करें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। तो आपका भरपूर साथ रहेगा इंशाअल्लाह।